दोस्तों, आज हम अपने इस YouTube चैनल में धर्मधुरी में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने जन्मांक के पहले भाव पर बताया, दूसरे भाव को कवर किया, आज तीसरा हाउस कवर कर रहे हैं जो कि पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। जनरली कोई कुछ बताता नहीं है, लेकिन हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य है कि घर बैठे ज्योतिष की जानकारी, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित हर एक नॉलेज आपके घर में पहुंचे, आपके डाइनिंग रूम तक पहुंच जाए, आपके किचन तक पहुंच जाए। जो भी आप जानना चाहते हैं, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी हमारी वीडियो को सुन करके बहुत कुछ चीजें जान सकते हैं। तो आज मैंने व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ताकि और इजीली समझ में आए। जितने हमारे पास सोर्सेस हैं उसके माध्यम से बहुत कुछ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जो ज्ञान है वो बताने से ही बढ़ता है, विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं तीसरे भाव पे। ये है फर्स्ट हाउस, ये है सेकंड हाउस, ये है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को मैं 3 कॉलम में ऐसे ऐसे रोमन में बांट देता हूं। थर्ड हाउस, इसको आप समझिएगा। यहां थर्ड हाउस है, ये जन्म कुंडली से ये तीसरा घर है, और आज जो डिस्कस है हमारा इसी हाउस पर है, तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर जो चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पराक्रम हाउस। पराक्रम हाउस, पराक्रम हो गया। अब पराक्रम के स्वामी को, इसके लॉर्ड को पराक्रमेश कहते हैं। इस हाउस का वो स्वामी होगा, पराक्रमेश बन जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। पराक्रमेश। अब इसी को, यहीं से हम भाई देखते हैं। एक कहावत कही गई है, भाई भुजा होता है। भाई भुजा होता है। मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का भाई कहां है, तो यहीं से देखेंगे। इसे सहज भाव भी कहते हैं, सहज भाव भी कहते हैं, और इसके स्वामी को सहजेश भी कहते हैं। सहजेश, पराक्रमेश, सहजेश, ये सब एक ही बातें हैं, लेकिन जानना जरूरी है। पराक्रमेश कहते हैं कि यदि आपका भाई बहुत अच्छा है तो आप आराम से सोएं, पूरे परिवार का काम होगा। भाई का सुख, भ्रात सुख कितना होगा, ये इसी हाउस से हम देखेंगे, थर्ड हाउस से। प्रिय दोस्तों, इसी हाउस से हम देखेंगे। आपने और चीज सुना होगा, यहां से भाई तो हम देखते ही हैं, देखते हैं, साथ साथ में इसी थर्ड हाउस से हम सिबलिंग देखते हैं। सिबलिंग, जननी के द्वारा पैदा हुए भाई और बहनों को सिबलिंग्स कहते हैं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। यहीं से ये पराक्रम का जो भाव है, हम इस पर पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। कोई चीज छोड़ने का हमारा कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम नॉलेज आपके हाउस तक पहुंच जाए, और आप खुद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप खुद ही इसे भेजेंगे जब यहाँ पे नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी तब। यहीं से हम भ्राता का सुख भी देखते हैं। अब एक और चीज बताने वाला हूं, बहुत कम किताबों में मिलेगा। यहां से हम देखते हैं डोमेस्टिक एयरलाइन, घरेलू उड़ान। व्यक्ति दिल्ली से मुंबई, मुंबई से लखनऊ, लखनऊ से कलकत्ता, आज जो डोमेस्टिक उड़ानें होती हैं, हम यहीं से देखते हैं कि वो व्यक्ति का जो डोमेस्टिक उड़ान है, इसी हाउस से हम देखते हैं। अब दोस्तों, यहां से लोग क्या देखते हैं, यहां से हम योगा की क्रिया देखते हैं। योग की क्रिया, ये क्या है?
देखिए व्यक्ति यहाँ योग की क्रिया मतलब कि योगाभ्यासी कितना होगा, भ्रातृभाव का सुख कितना होगा, यही से देखते हैं। परिश्रम का कारक, अब आ जाते हैं अगली पॉइंट। जब तक हम किसी हाउस के कारका को नहीं जानेंगे, जब तक कारका की पोजीशन को नहीं जानेंगे, वी कांट गेट ऑन रिजल्ट, हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब यहां के कारक को जान लीजिए। यहां का कारक है मार्स। मार्स थर्ड हाउस का कारक है, ये जानना बहुत ही नेसेसरी है। माना कि कोई घर है तो उस घर का मालिक कौन होगा और उस घर में रहता कौन कौन है, ये चीजें, जैसे आप किसी सेक्टर में रहते हैं तो वो सेक्टर पहले सेक्टर के नाम से डिवाइड होता है, फिर प्लॉट के नाम से डिवाइड होता है, फिर प्लॉट में यदि कुछ है तो वहां पे भी डिवाइड होता है। इसी प्रकार से कारक को जानिए। थर्ड हाउस का कारक मंगल है और मंगल भाई का भी कारक होता है। जैसे कहते हैं कि एक भाई दूसरे भाई की भुजा होता है, एक भाई दूसरे भाई की भुजा होता है, तो भुजा भी यहीं से देखी जाती है। एक एक चीज को पैरेलल समझना होगा, भुजा भी यहीं से देखी जाती है। भुजा का मतलब आर्म। अब जब भुजा की बात आती है, आर्म की बात आती है, तो एक और नैसर्गिक चीज आपको बताने जा रहा हूं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भैया बाहुबली है। क्या है बाहुबली? प्रिय मित्रों, बाहुबली, प्रिय मित्रों, जब बल की बात आती है, परिश्रम की बात आती है, भुजा की बात आती है, तो बाहुबल की भी चर्चा होती है। यहीं से पता लगता है कि भैया कितने बाहुबली हैं। ये थर्ड हाउस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हाउस है। मैं आपको बताऊंगा एक और चीज दोस्तों, आपके पास धन कितना है सेकंड हाउस से देखेंगे, फिजिकल पर्सनालिटी आपकी कितनी है यहीं से देखेंगे। लेकिन आपके हाथ से समाज के लिए या दुनिया के लिए या घर के लिए या परिवार के लिए या अपने लिए कितना कुछ अच्छे कार्य, बुरे कार्य होने वाले हैं, ये सब के कारक हाथ होते हैं। हाथ होगा तो हाथ कितना मजबूत है, हाथ का साथ, ये चीजें जानने वाली है। तो ये पराक्रम का भवन है, डोमेस्टिक उड़ान यहीं से देखते हैं और पराक्रमेश भी हम यहीं से देखते हैं। अब दमा, खांसी, क्षय रोग यहीं से देखते हैं। दमा, खांसी, क्षय रोग यहीं से देखा जाता है। थर्ड हाउस हमने बताया, थर्ड हाउस के लॉर्ड को बताया। अब थर्ड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट इन हाउसेज, जो 12 घर है ना, इस 12 भावों में कहां पे हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट ऑफ थर्ड हाउस, दैट इज द वेरी नेसेसरी पॉइंट इन अ हॉरोस्कोप। तभी आप समझ पाएंगे कि थर्ड हाउस से हमें क्या चीजें मिलने वाली है और क्या चीजें नहीं मिलने वाली। अक्सर आपने देखा होगा, लोगों का दुश्मन आपका अपना ही होता है, अपना भाई ही होता है। भाई एक भरत जैसा होता है, दूसरा विभीषण जैसा। कोई भाई का नाम विभीषण नहीं रखता है। तो प्रिय मित्रों, भाई कैसा होगा, पराक्रमी आप कितने होंगे। और कोई भी व्यक्ति बाहुबली तब बनता है जब उसका भाई या उसको अपने चाहने वाले लोग बाहुबली को सपोर्ट करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति बाहुबली बनता है। इस तीसरे हाउस की चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप हमसे जुड़ते जाइएगा और इस पर लगातार ये थर्ड हाउस की चर्चा जारी रहेगी। अब आ जाते हैं मित्रों थर्ड हाउस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, थर्ड हाउस के नेक्स्ट पॉइंट पर, वो आपको बता देते हैं। सप्तम से सप्तम, यहां से हम पिता देखते हैं। क्या देखते हैं? फादर। और फादर की हेल्थ यहां से देखी जाती है। पिता का स्वास्थ्य
यहीं से देखा जाता है। हेल्थ ऑफ फादर, आपके पिता का आयुष्य, आपके पिता के साथ आपके रिलेशन यहीं से देखे जाते हैं। और थर्ड हाउस पर मैंने इतना ब्रीफ डिस्कस कर दिया है कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, रह गई होगी। अब 3 चीजें हम बता रहे हैं। पराक्रमेश मतलब लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, कारक मंगल। अब इन तीनों चीजों को देखने के बाद आप देखिएगी कि उनकी प्लेसमेंट कहां है, कंजक्शन कहां है और एस्पेक्ट कहां है। और एक चैप्टर बहुत बड़ा बनाऊंगा दोस्तों, त्रिसड़ाय हाउस, त्रिसड़ाय दोष, त्रिसड़ाय के सब्जेक्ट में वो अगले पॉइंट में कवर करूंगा। तब तीसरे भाव की और थोड़ी सी चर्चा होगी। आपने हमारी इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार ऐसे देखते रहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आप सबके सामने आएंगे। कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, अच्छाई हो तो उसको आगे बढ़ाइएगा। जय सीताराम।